हेलो फ्रेंड्स, फिर से वेलकम बैक कोडिंग वर्ल्ड में। आज डे 4 है और आज हम HTML के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में देखेंगे जो CSS और जावास्क्रिप्ट में भी यूज होता है। क्लास एंड आईडी के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप वेब डेवलपमेंट सीख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो टाइम वेस्ट किए बिना चलिए आगे चलते हैं। गाइज, हमारा आज का पहला टॉपिक है HTML में क्लास क्या है। क्लास एक HTML एलिमेंट को स्टाइलिंग या जावास्क्रिप्ट के जरिए टारगेट करने का तरीका है। एक क्लास को एक ही पेज में कई सारे एलिमेंट्स पर अप्लाई किया जा सकता है और इसे डॉट के साथ CSS में यूज किया जाता है। यहाँ दोनों पैराग्राफ एक ही स्टाइल शेयर कर रहे हैं क्योंकि दोनों में क्लास इंट्रो दिया गया है। गाइस, हम आ चुके हैं अपने VS कोड पे और यहाँ पे हम सबसे पहले बना लेते हैं अपनी बॉयलर प्लेट कोड, जो कि एक्सक्लेमेशन मार्क से और प्लस एंटर मारेंगे तो ये एमएड एब्रीविएशन है। ये VS कोड का फीचर है जो कि आपको नोटपैड में नहीं मिलेगा, जस्ट VS कोड में मिलेगा। ठीक है। इसके बाद हम बॉडी के अंदर जाते हैं। बॉडी में हम अपने सेमेंटिक एंड नॉन सेमेंटिक टैग्स लिख लेते हैं। हेडर, मेन, फूटर। ओके। तो मुझे पूरे लिखने नहीं पड़ रहे, जस्ट थोड़ा बहुत लिख रहा हूँ और ये टैब दबा के पूरा अपने आप लिखता जा रहा है। ये जस्ट VS कोड का ही फीचर है। ठीक है। तो हम मेन के अंदर एक डिव बना लेते हैं जिसमें हम पैराग्राफ दे देते हैं। पैराग्राफ में हम एक रैंडम टेक्स्ट जनरेट करेंगे 21 वर्ड्स का। ठीक है। डिव 2 बना लेते हैं। इसमें भी हम पैराग्राफ दे देते हैं और इसमें भी हम रैंडम टेक्स्ट जनरेट कर लेते हैं। ठीक है। हमने ऐसे जनरेट कर लिया। अब हम क्लास के बारे में सीख रहे थे तो हमें डिव में एक क्लास दे देते हैं। क्लास, जैसे हमने क्लास दे दी इंट्रो। ओके। तो अगर हम स्टाइलिंग करेंगे, स्टाइलिंग हमेशा हमारी हेड में की जाती है, यहाँ पे स्टाइल टैग्स देकर हमेशा। वैसे इसके 3 तरीके होते हैं स्टाइलिंग करने के। एक हम इनलाइन स्टाइलिंग कर सकते हैं, एक हम यहाँ हेड में दे सकते हैं और हम एक फाइल जनरेट करके CSS की वो हम अलग से भी अटैच कर सकते हैं। लेकिन मैं सेम पेज में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बार बार उस पेज में ना जाना पड़े और वो जब हम CSS पढ़ेंगे तब मैं इसके बारे में पूरा एक्सप्लेन करूँगा। तो हम हमेशा जो है क्लास को डॉट से हम स्टाइल में ऐड करते हैं। इंट्रो, हम इसके बाद देंगे करली ब्रेसेस। ठीक है। इसमें हम दे सकते हैं बैकग्राउंड कलर येलो। ओके। सेव करा। अब हम चलते हैं लाइव सर्वर में और लाइव सर्वर में ये हमारा बैकग्राउंड कलर येलो हो गया। तो अगर हम सेम क्लास अगर हम अपने नेक्स्ट उसमें भी दे देंगे तो उसमें भी चेंजेस हो जाएंगे। हम डायरेक्ट क्लास से टारगेट कर रहे हैं अपने इस टैग को, तो दूसरा भी ये हो गया। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है HTML में आईडी क्या है। आईडी भी HTML एलिमेंट को टारगेट करने के लिए यूज होती है, लेकिन ये यूनिक होती है। एक ही पेज पर आईडी सिर्फ एक एलिमेंट को दी जानी चाहिए। जैसे एक क्लासरूम में रोल नंबर होता है, यूनिक होता है। इसे CSS में हैश से टारगेट किया जाता है। आ गए हैं VS कोड पे। यहाँ पे क्लास की जगह अगर हम आईडी लिखते हैं, आईडी आईडी हमारी इंट्रो बन गई। तो वैसे ही हम दूसरी आईडी भी हम इंट्रो हमें नहीं बनानी है कभी भी। हमें यहाँ पे टू लिख देना है या मतलब कभी भी सेम आईडी एक पेज में नहीं बनानी है। ये मेन चीज़ है। आप क्लास बना सकते हो मल्टीपल, लेकिन आपको आईडी कभी भी नहीं बनानी। ये
अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। ये आप एक अपने पास नोट बना लीजिए। आईडी सिर्फ एक एलिमेंट के लिए यूज होती है, पर क्लास मल्टीपल एलिमेंट्स में यूज की जा सकती है, और एक एलिमेंट में मल्टीपल क्लासेस भी लगा सकते हैं हम। अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्लास एंड आईडी में डिफरेंस। चलिए अब दोनों के बीच में डिफरेंस समझते हैं। क्लास और आईडी में डिफरेंस नंबर 1 है कि क्लास एक से ज़्यादा एलिमेंट में यूज़ की जा सकती है, और एक एलिमेंट में मल्टीपल क्लासेस हो सकती है। लेकिन एक आईडी जो होती है वो एक पेज में सिर्फ एक एलिमेंट के लिए यूज़ होती है, और आईडी बहुत यूनिक होती है। सीएसएस में क्लास को डॉट के साथ दिखाया जाता है, बट आईडी को हैश के साथ दिखाया जाता है। जैसे क्लास के लिए हो गया डॉट क्लास नेम, और फिर कर्ली ब्रेसेस आते हैं जैसे मैंने आपको एग्जांपल में दिखाया था, और आईडी में हैश लगा के फिर हम आईडी का नेम डालते हैं, और फिर हम कर्ली ब्रेसेस डालते हैं, फिर उसके अंदर जो हमें वैल्यू देनी होती है वो देते हैं। जावा स्क्रिप्ट में क्लास को डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम दिखाया जाता है, उससे यूज किया जाता है। जबकि आईडी को किया जाता है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी।